हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें गाइडेंस की नीड क्यों है, क्या ज़रूरत है जो हमें गाइडेंस चाहिए होता है। तो अगर हम बात करते हैं कि गाइडेंस की हमें नीड क्यों है, तो उसमें भी कई एरियाज हैं। पहला एरिया जो है वो होता है सामाजिक दृष्टि से हमें गाइडेंस की नीड क्यों है। अब सामाजिक दृष्टि से जो गाइडेंस की नीड इसलिए है कि मान लीजिए हम समाज में रहते हैं, हमारे पास समाज के सारे वैल्यूज हैं, रीति रिवाज हैं, हम सब लोग सोशल होके रहते हैं। समाज की प्रगति के लिए या विकास के लिए हमें गाइडेंस की नीड होती है। जैसे जैसे हमारा समाज डेवलप होता है, हमें समाज को, मैंने पहले भी ये बात कही कि समाज के विकास के लिए गाइडेंस की नीड बहुत जरूरी होती है। तो सामाजिक दृष्टि से भी गाइडेंस का बहुत महत्व है, जिसमें पहली बात आती है कि सामाजिक स्तर को बढ़ाने के लिए। देखिए, आज हम 20वीं शताब्दी से 21वीं शताब्दी की ओर जा रहे हैं। तो सामाजिक दृष्टि से नीड जो है गाइडेंस की, वो इसलिए है कि हमारे परिवार का बदलता स्वरूप है। क्योंकि पहले हम लोग के देखिए ज्वाइंट फैमिलीज होती थी। ज्वाइंट फैमिलीज में सब एक साथ होते थे, भाई कोई काम किसी ने कर लिया, किसी को सपोर्ट मिल गया, सबने एक साथ अपने काम को निपटा लिया। अब क्या है, हम लोग अलग अलग हो गए, है ना। हमारी जो ज्वाइंट फैमिली थी वो खत्म हो गई। तो जब हम लोग सिंगल फैमिलीज के हो गए तो आराम तो है, लेकिन उसमें बहुत परेशानियां भी हैं। किसी भी काम में जब हम आगे बढ़ते हैं, ये बात पहले भी हुई है कि जब हम किसी भी काम में आगे बढ़ते हैं, कोई भी प्रोग्रेस होती है, तो परेशानियां भी आती हैं, जिनको गाइडेंस के थ्रू हमें उनका सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। तो परिवार का स्वरूप बदला, इसलिए भी हमें गाइडेंस की नीड है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि देखिए, हमारी जनसंख्या वृद्धि, पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है। तो पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो रही है तो नेसेसरी बात है, कई जो गलत बातें हैं वो भी हमारे समाज में आ रही हैं, है ना। अनैतिकता है, अपराध है, बहुत सारे करप्शन है। तो उन चीजों के लिए भी हमें गाइडेंस की नीड होती है। सामाजिक दृष्टि में ही तीसरी बात है, सामाजिक वैल्यूज के लिए, रीति रिवाजों के लिए, मूल्यों के लिए, समाज के विकास के लिए हमको गाइडेंस की नीड होती है। इसी के साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी हमें गाइडेंस की नीड होती है। क्योंकि भाई हमारा भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो उसके मूल्यों को, उसके भावनाओं को, उसकी बातों को सहजने के लिए, अपनी बातों को आगे हस्तांतरित करने के लिए, अपने लोकतंत्रात्मक पहलू को बनाने के लिए या बनाए रखने के लिए भी हमें गाइडेंस की नीड होती है। देश के अस्तित्व की रक्षा के लिए, देखिए अब हमारा देश है, आपने देखा है ना, पाकिस्तान कितना हमको परेशान करता है। इधर से पाकिस्तान परेशान कर रहा है, उधर से चीन हमें परेशान कर रहा है। अब इनसे बचाव के लिए हमें युद्ध करना है या युद्ध के लिए हमें तैयार रहना है। अपने जो है वो जो सेना है उसको बढ़ाना है, उनको गाइड करना है, किस किस तरीके से अटैक हो सकते हैं हमारे पास, पाकिस्तान का किस तरीके से हमें जो है सामना करना है ना। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, वो इसलिए हुई कि हमने पूरे ढंग से गाइडेंस था हमारे पास, हमें पता था कि हमें जो है वो दुश्मनों से कैसे लड़ना है, कैसे हमें उनका सामना करना है। गाइडेंस ली, प्रशिक्षण लिया, ट्रेंड हुए, हम हर चीज में परिपक्व हुए और हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उनको बिल्कुल सही कर दिया। तो इस तरीके से देश के अस्तित्व की रक्षा के लिए भी गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। इसी के साथ में शैक्षिक दृष्टि से भी गाइडेंस का अपना महत्व है। एजुकेशन के एरिया में भी हमको गाइडेंस की नीड होती है। इसमें पहली बात ये आती है कि गाइडेंस हमेशा उन बच्चों के लिए फायदेमंद रहता है जो कि अलग अलग मानसिक दशाओं के होते हैं, जिनकी वैयक्तिक भिन्नताएं भी अलग अलग होती हैं, नेचर अलग होते हैं और जिनके स्वभाव भी अलग होते हैं। अगर उनको हम गाइडेंस देते हैं, अच्छे ढंग से उनको हम गाइड करते हैं, तो वो भले ही कैसे भी नेचर के हों, उनका स्वभाव कैसा हो, उनका जो कहते हैं ना आईक्यू कैसा हो, लेकिन वो ग्रो करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। इसी के साथ में अपव्यय और अवरोधन की समस्या जो स्टूडेंट्स की लाइफ में आती है,
उनसे निवारण के लिए, उनको दूर करने के लिए, और जो इनडिसिप्लिन होता है ना, अनुशासनहीनता को भी कंट्रोल करने के लिए भी हमको गाइडेंस की नीड होती है। और इसके आगे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि तुमने ऐसा करा है बेटा, तुम और अच्छा कर सकते हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, अदर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, कुछ नया इनोवेट करने के लिए, इन सब के लिए भी हमको गाइडेंस की नीड होती है। इसके साथ में मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, साइकोलॉजिकल दृष्टिकोण से भी हमको गाइडेंस की बहुत नीड होती है, जिसमें वही बात है कि मैंने कहा भाई बच्चा है क्लास में, अलग अलग वैयक्तिक भिन्नताओं के साथ है, अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस के संग में वो क्लास में प्रेजेंट है। क्लास सारे ही बच्चों से मिलके बनी है। मेरे लिए या कोई भी टीचर हुआ, कोई भी अपना टीचर होता है, उसके लिए हर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं है कि जो बच्चे आगे बैठे हैं लाइन में उनका हमारा ज़्यादा अच्छा इंटरेक्शन है, बीच में बैठे हैं उनका इंटरेक्शन है, या कुछ खास है उनसे इंटरेक्शन है। नहीं, एक टीचर के लिए अपने सारे बच्चे बराबर हैं। और जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, जो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं या कुछ खुराफात कर देते हैं, या फिर कहने का मतलब है कि कुछ अलग ऐसा करते हैं जो कि टीचर उन पे नज़र रखता है ना, तो उनसे जो है वो टीचर बहुत कुछ सीखता भी है और उन्हें सिखाता भी है। मेन जो है क्लास है वो उन्हीं बच्चों से होती है, क्योंकि हम उन्हें इम्प्रूव करते हैं। भाई उनके अंदर कमियां हैं, एक टीचर होके हम उन्हें इम्प्रूव कर रहे हैं। जो नॉर्मल बच्चा है देखो, वो तो सीख रहा है, वो बैठा है क्लास में, सब काम भी कर रहा है, टीचर को भी सुन रहा है, हो गया। लेकिन बच्चे वो अच्छे होते हैं जो, एक तो जब तक क्लास में, मैं आपको बताऊं, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होंगे, जब तक हम जो बात कर रहे हैं और स्टूडेंट्स का रिस्पांस नहीं आ रहा है कि मैम इसमें क्या होता है, जब तक उसके क्रॉस क्वेश्चन नहीं होंगे, एक क्लास का मजा, अच्छी क्लास का मजा नहीं होता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग बहुत जरूरी होती है। तो इस तरीके से क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, या बच्चों ने कुछ खुराफात कर दी, या बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो टीचर का जो है ना माइंड देखता है कि अरे ये बच्चा ऐसा क्यों है, अरे मेरी क्लास थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, या वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। तो उसकी साइकोलॉजी को समझने के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए, उसे हम कैसे गाइड करें कि हमारा क्लास अच्छा बने, तो उसका भी एक अपना एंजॉय है। टीचर और स्टूडेंट के बीच में बहुत अच्छा कनेक्शन होता है। अगर एक अच्छा टीचर है और अपने बच्चों को समझना चाहता है, तो वो हर एक बच्चे पे पूरी नजर रखेगा, और खास तौर से उन बच्चों पे ज्यादा नजर रखेगा जो बच्चे खुराफाती होते हैं या जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं। कुछ भावात्मक समस्याएं भी होती हैं, कुछ इमोशनल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जिनको समझना टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और जिनकी सॉल्यूशंस को भी निकालना टीचर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बच्चों के अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, अलग अलग इमोशंस होते हैं, तो उनको समझने के लिए, उनमें कंट्रोल रखने के लिए, और उनको अच्छे ढंग से सही दिशा में ले जाने के लिए भी हमें जो है वो गाइडेंस की नीड होती है। और सबसे बड़ी बात है इस एरिया में, पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट भी होता है। बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, उन्हें ओवरऑल परफेक्ट बनाने के लिए, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं उनको निखारने के लिए, या एक तरीके से कहते हैं ना बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए हमको जो है वो गाइडेंस की नीड होती है। तो इस तरीके से गाइडेंस की नीड हर एरिया में है। गाइडेंस में हम हर चीज को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, गाइड करते हैं, तो इम्प्रूवमेंट मिलता है, और इम्प्रूवमेंट होगा तो रिजल्ट्स भी आएगा। तो इस तरीके से आज हमने गाइडेंस की नीड के बारे में जाना कि गाइडेंस की नीड क्यों है, गाइडेंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अपने आगे आने वाले वीडियोस में मैं एजुकेशन के कुछ और नए टॉपिक के संग आपके सामने आऊंगी और उन पे डिस्कस करूंगी। मेरे चैनल को देखने के लिए आप यूं ही लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें। थैंक यू।